मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की। मैं ये नहीं जानती कि ये सब कुछ आपसे किसने कहा है। चाहती क्या हो मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि ये सब कुछ झूठ है। मैं माफी क्यों मांगूं जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। मैंने दोस्ती में धोखा खाया। बात यह है कि मैं इस मुल्क से जाना चाहता हूँ, मगर मेरी फ्लाइट 4 दिन बाद। और ये क्यों भूल जाते हैं कि उस रात मैंने नहीं, सब गलत हुआ है ब्रो। गलती हो गई मुझसे। नहीं यार, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। ओके, उसी की सजा भुगत रही। क्या हो गया तुम्हें? मैंने बुलाया। अब इन सब बातों का क्या फायदा है? ये बातें क्यों कर रहे हैं आप? ड्रामा सीरियल फासले के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर चुका है जावियर एनी की फेस के साथ शादी होने के लिए, क्योंकि फेस का जितना दिखावा है और जितनी वो डॉलर्स की बातें करता रहता है, यहाँ पर तो एनी का बाप भी फेस को पहचान चुका है कि फेस के अंदर सिर्फ दिखावा है। लेकिन एनी का बाप पता नहीं किस मजबूरी के तहत फेस के सामने खामोश है, और ऐसे इंसान के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी एनी का बाप फिर भी अपनी बेटी का हाथ उसे दे रहा है। एनी का बाप पता नहीं किस बात में मजबूर है, किस बात से खामोश है। वो चाहे तो एनी का रिश्ता फेस के साथ खत्म करवा सकता है, लेकिन जिस तरह एनी की माँ पैसों को देखकर एकदम से पागल हो जाती है, उस तरह उसका शौहर बिल्कुल भी नहीं है। उसने भी जावियर की तरह फेस को पहचान लिया है कि फेस के अंदर अब तक ऐसी कोई भी बात उसे नजर नहीं आए जो कि उसके दिल को छू सके। बस एनी का बाप अमीर लड़का देखकर ही अपनी बेटी की शादी करवा रहा है, और फेस ने तो ये भी कह दिया है कि वो शादी के बाद अमेरिका नहीं बल्कि यहीं पर रहेगा। तो इस बात से एनी के बाप को काफी मुतमईनी हुई है कि अगर फेस के साथ एनी की शादी हो जाएगी तो एनी काफी दूर चली जाएगी। अगर ये बात होती तो एनी का बाप कभी भी फेस से उसकी शादी नहीं करवाता, लेकिन जब फेस ये बात कर चुका है कि वो शादी करके एनी के माँ बाप के सामने ही अपनी बेटी को रखेगा, तो यहाँ पर एनी का बाप मुतमईन हो गया। दूसरी तरफ जावियर का हाल काफी बुरा हो चुका है। वो एनी को काफी याद कर रहा है और एनी को हर तरह से उसे बचाने की कोशिश की कि वो फेस से शादी ना करे, लेकिन एनी है जो कि अपनी जिद में है और छोटी मोटी नोकझोंक की वजह से उसने जावियर के साथ अपना रिश्ता ही खत्म कर दिया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में जावियर के लिए मोहब्बत है, तभी तो वो बार बार जावियर के बारे में सोचती रहती है। और जिस वक्त उसकी एंगेजमेंट हो रही थी तो उस वक्त भी वो जावियर के बारे में पूछ रही थी। ये बात फेज ने सुन ली थी और फेज ने कहा, जिस तरह की बेचैनी तुम्हारे अंदर नजर आ रही है, इस बात से मैं बखूबी वाकिफ हो चुका हूँ कि तुम किसका इंतजार कर रही हो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारा ये इंतजार खत्म होने वाला है और तुम मेरी बीवी बनने वाली हो। अब धीरे धीरे एनी के सामने भी फेस की हकीकत खुलकर आएगी। जो कुछ अब तक जावियर एनी को बता चुका है फेस के बारे में, अब एनी खुद अंदाजा लगाएगी और खुद उसकी आंखों के सामने सारी हकीकत खुलकर आएगी फेस की। तब उसे पता चलेगा कि अब तक जावियर क्यों मुझे फेस से मना कर रहा था, फेस से शादी करने से इनकार कर रहा था। आखिर जब फेस के बैकग्राउंड के बारे में एनी को पता चलेगा कि असल में ये फेस का असल चेहरा क्या है, तब एनी को एहसास होगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर वो सही वक्त पर जावियर की बातों का एतबार कर लेती तो आज वो फेस के पास नहीं बल्कि जावियर के पास होगी। शादी से पहले एनी एक बार जावियर से मुलाकात करना चाहेगी और जावियर से कहेगी, वैसे भी मैं शादी करके दूर चली जाऊंगी, क्योंकि फेस का कुछ पता नहीं है। फेस ने अभी तो ये बात कर दी है कि वो शादी करके यहीं पर रहेगा, लेकिन उसका प्लान बदलने में देर नहीं लगेगी। क्या पता वो शादी के बाद उसका इरादा बन जाए मुझे अमेरिका ले जाने का। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे साथ एक आखिरी मुलाकात कर लूं, क्योंकि जब शादी हो जाएगी फिर तो हम इस तरह मुलाकात नहीं कर पाएंगे और ना ही हमारे बीच किसी भी तरह की कोई भी बातचीत होती रहेगी। ये सारी बातें सुनने के बाद जावियर को काफी तकलीफ होती है कि एनी इतना बड़ा कदम आकर कैसे उठा सकती है। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड्स के अंदर ही देखना होगा कि अब एनी की शादी फेस के साथ होती है या नहीं। क्या एनी के सामने सारी हकीकत बहुत जल्द खुलकर आएगी या उस हकीकत खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा।